मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख में कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज के लिए कामकाज जारी है और इससे मुतल्लिक 2 रोज़ा कॉन्क्लेव यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के तारू कैंपस में शुरू हुआ। लद्दाख यूनिवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी के अलावा तमाम हल्का कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और फैकल्टी, जीबी पंत, दहाड़, स्कॉस्ट वगैरह जैसे इदारों के नुमाइंदों ने मिल बैठकर आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी और नेप 2020 के एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि 2023 और 24 का तालीमी दौर जिसके मुताबिक प्लान भी तैयार करना है, इसके हिसाब से काम शुरू होना चाहिए। एक वफद जिसकी सरबराही चेयरमैन सीईसी एडवोकेट ताशी गिल्सन कर रहे थे और एमपी लद्दाख जमयांग सेरिंग नमग्याल ने आज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर मारूफ मजहबी रहनुमा दलाई लामा की रिहाइशगाह पर उनके साथ खुसूसी मुलाकात की। वफद में डिप्टी चेयरमैन सेरिंग अंगचुक के अलावा अक़लियती अमूर के एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम मेहदी और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ शाम रीजन के एग्जीक्यूटिव मेंबरान शामिल है, जिसकी क़यादत इसके सदर सेवंग नरबू के अलावा नायब सदर मोरोप दोरजे और शाम पंचायत के जनरल सेक्रेटरी कर रहे थे। पंचायत और नंबरदार राब्ता कमेटी, इसके अलावा भोनचूक अंगचूक के साथ साथ लद्दाख के ओहदेदारान ने भी मारूफ बुद्धमत के लीडर दलाई लामा के साथ न सिर्फ मुलाकात की बल्कि नोबल अमन इनाम से नवाजे जाने के 33वें साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गांधी मंडेला अमन अवार्ड की हालिया कामयाबी पर भी मारूफ और कद्दावर शख्सियत को मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी लद्दाख अजीत कुमार साहू ने सिविल सेक्रेटरीट लेह में सड़कों और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर कामकाज के पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया राब्तों को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सड़कों के बुनियादी ढांचे को जहां पर अवामी असासों में से एक करार दिया गया, उनके मुताबिक इक्तिसादी और समाजी तरक्की का ये बाइस बनते हैं जिस पर काम करना जरूरी है और महकमों की शराकतदारी या मुतलकीन की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात के मुताबिक और एक्शन प्लान पर नजरसानी करने के साथ साथ काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया सरहदी इलाकों में सड़कों और सुरंगों के साथ साथ अंदरूनी राब्ता सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंद है, जिसके हिसाब से काम जारी है। सूबाई कमिश्नर और कमिश्नर सेक्रेटरी देही तरक्की और पंचायत राज महकमा आरडी व पीआरडी यूटी लद्दाख सोगत बिस्वास ने कॉन्फ्रेंस हॉल करगिल में आरडी व पीआरडी करगिल के तहत चलने वाले मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीमों के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर सीईओ LAHDC करगिल संतोष सुखदेव के अलावा डायरेक्टर आरडी एंड पीआरडी लद्दाख ताहिर हुसैन जबदवी, एसीडी करगिल गुलाम मोहम्मद के साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी आरडी एंड पीआरडी मनोज के अलावा जिला पंचायत अफसरान पद्मा उंगमो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर REW शबीर हुसैन, मुतलका BDOs, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेक्रेटरीज, साथ ही साथ पंचायत कारकुनान भी आज की इस मीटिंग का हिस्सा बने। मीटिंग के दौरान आरडी एंड पीआरडी के दीगर मुतलका अफसरान ने भी आगे का रोड मैप डिस्कस किया। इधर लद्दाख में इंतजामिया की जानिब से कई अहम प्रोग्राम हाथ में लिए गए हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए अवाम के साथ रवाबित को बहाल करने या शराकतदारी को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में आज PLVS के यानी एक प्रोग्राम की सदारत सेक्रेटरी DLSA करगिल फोंटोस्क अंगमो ने की, जिन्होंने इस दिन को मनाने की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में बार मेंबरान, स्टाफ मेंबरान, PLVs के अलावा मुहतियान और आम लोगों ने भी शिरकत की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने माहिरीन कानून की राय भी सुनी और मुतलका इदारों के साथ शराकत या तालमेल पर भी मुकर्रीन ने मुफस्सिल रोशनी डाली। नोबरा जोन, डरपुक जोन और इसके अलावा न्योमा जोन, खारू जोन, लेह जोन और खलसी जोन के सरकारी स्कूलों के उसातिज़ा के लिए 6 रोज़ा पूर्ति मौसम में सरमा की तरबियत यानी डाइट के मुताबिक प्लान के मुताबिक प्रोग्राम चल रहे थे, जो आज इख्तिताम पजीर हुए। ये ट्रेनिंग डाइट लेह की जानिब से 5 से 10 दिसंबर 2022 तक मुनक्किद किए गए और इन सब के बीच में ट्रेनिंग खासतौर पर जिला लेह के 6वीं से 8वीं क्लास के उसातिज़ा के लिए मुनक्किद की गई थी। इस ट्रेनिंग में जिला लेह के कुल 123 उसातिज़ा ने शिरकत की।
इधर लद्दाख के तलबा एहतिजाज पर हैं। ऑल लद्दाख वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू में एहतिजाजी मुजाहिरा कर नाराजगी जाहिर की। एहतिजाजी लद्दाखी तलबा के मुताबिक जम्मू के नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों में लद्दाख के तलबा को दाखिला नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारों और रुकने पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सेरिंग नमग्याल के नोटिस में भी मामला लाया गया, ताहम अभी तक कोई खास तवज्जो इस मामले पर नहीं दी गई और बोपी लद्दाख के तलबा को नर्सिंग में दाखिला देने से इनकार कर रहा है। उस इशू के ऊपर है। सबसे पहला चीज़ सर, हमारे जो पहले पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो पोस्ट बीएससी स्टूडेंट्स थे, उसके बाद अभी जो लेटर एंट्री जेएनएम का इशू आ रहा है सर, उसमें हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर में नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी इस इशू को हमारे माननीय सांसद जी, LHDC के CEC और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल जी के पास रखा हुआ है सर। तो डॉक्टर पवन कोटवाल जी ने 4 अक्टूबर 2022 को BOP को एक लेटर दिया था सर कि जो सेलेक्ट किए उनका लिस्ट देने के लिए कहा है सर उसमें। मगर जो ये BOP का कंट्रोलर है सर, वो कह रहे हैं कि जो एडमिशन है वो सिर्फ डोमिसाइल ऑफ JNK को ही मिला जाएगा सर, जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं सर, और आपको कहूँ गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4% रिज़र्व सीट है सर लद्दाख के लिए, जिसमें से 2 कारगिल के लिए सर, 2 लेह के लिए। तो हम चाहते हैं सर कि हमारा जो वेरिफिकेशन से पहले हमारे बच्चों को जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता था सर जम्मू कश्मीर में, जब तक हमारे लद्दाख में या तो गवर्नमेंट हमारे लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे मेडिकल और इंजीनियर मेडिकल कॉलेजों के लिए, ताकि हम यहाँ ना आ सके, हम वहाँ ही एडमिशन लेना चाहते सर। मगर बाय फोर्स हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे MP लद्दाख से और LHDC से कि हमारे जो बच्चों को जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर, रिसेंटली ही लद्दाख में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट निकले सर, उसमें JK को तो छोड़ो सर, बाहर के लोगों ने भी फॉर्म भरा है। हमारे UT लद्दाख में जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलते हैं सर लद्दाख यूनिवर्सिटी में सर, उनमें पूरा बाहर के लोगों को जॉब के लिए रिक्रूट किया जाता है सर।